इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पंजाब कांग्रेस ने सुखजिंदर रंधावा का नाम लगभग फाइनल कर लिया है। पंजाब कांग्रेस ने सुखजिंदर के नाम पर सहमति भी बना ली है और इस नाम को आलाकमान के पास भेज दिया गया है। अब कांग्रेस आलाकमान अब से थोड़ी देर के अंदर पंजाब के नए सीएम के नाम पर मुहर लगा सकती है। मुहर इसके बाद ऐलान किया जा सकता है। तो वैसे भी मिलता रहे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हर कैबिनेट च मिलता रहे, हर फंक्शन च मिलता रहे। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया होवे तो ਉਹਦੇ जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ਜਾਂ सुख सरकारी ਜਾਂ सरदार लाल सिंह ਜਾਂ होर कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह साड़ी फैमिली के हैड ने, साढ़े वो सिर दा ताज ने। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ 3 महीने कैबिनेट भंग हुई है। क्या नवी कैबिनेट के बीच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरों को स्थान मिलेगा? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा जरूर। तो पंजाब का नया मुख्यमंत्री होगा कौन, इस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं दिल्ली में कि आलाकमान क्या इस नाम पर मुहर लगाता है। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पुनीत, सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स जो सामने आ रहे हैं कि इस नाम पर क्या आलाकमान की सहमति लगभग नजर आ रही है, और दूसरा कैप्टन अमरिंदर का इस पर क्या रुख होगा? देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि आला कमान की भी इस पर सहमति इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अंबिका सोनी भी ये साफ कर चुकी हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी सुबह के करीब। तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा था कि माफी चाहती हूँ, आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। इस वक्त की कुछ ताजा तस्वीरें दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में तब तक बता देती हूँ। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर के बाहर के विजुअल्स आप देखिए कि यहाँ पर हलचल कैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस वक्त पंजाब कांग्रेस में सीएम के नाम में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो सुखजिंदर रंधावा का नाम है, और ऐसे में उनके घर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और लोग खाली हाथ नहीं गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे हैं, यानी कि बधाइयों का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है। और अगर यहां पर बधाइयां दी जा रही हैं तो यह माना जाए कि क्या नाम फाइनलाइज कर लिया गया है, क्या कांग्रेस आलाकमान ने इस नाम पर मुहर लगा दी है, क्योंकि अब से किसी भी वक्त किसी भी नाम पर ऐलान किया जा सकता है कि पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन रेस में सबसे आगे सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम शामिल है और उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह तक सन्नाटा था, यहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। ये आप एक टेबल के पास का जो क्लोजअप विजुअल देख रहे थे कि लोग वहां बैठे हैं और गुलदस्ते लेकर बुके लेकर पहुंचे हुए हैं कि बधाइयां दी जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा को। यानी ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है। मीडिया की भी भीड़ यहाँ पर अब बढ़ने लगी है, जैसे जैसे हलचल तेज हो रही है कि सुखजिंदर सिंह के नाम पर मुहर लग सकती है और हाईकमान जो है सोनिया गांधी जो है वो इस नाम को फाइनलाइज करेंगी। लेकिन पंजाब कांग्रेस ने एकमत जो है इस नाम को लेकर दे दिया है और अब बस दिल्ली से मुहर लगना बाकी है। कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इससे पहले बताया गया था अंबिका सोनी को ऑफर दिया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर के बाहर की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, फूल लेकर गुलदस्ते लेकर। विजयलक्ष्मी भी यहां पर मौजूद हैं। विजयलक्ष्मी, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि माना जाए लगभग नाम रेस में तो आगे था ही, लेकिन अब कंफर्म होने की भी कगार पर पहुंच चुका है। देखिए राजनीति में ज्योति जो पिक्चर्स हैं या जो सिंबल्स हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, और आज ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर से, कैमरा पर्सन चंद्रभान को कहूंगी कि अंदर दिखाएं क्योंकि अंदर मीडिया की एंट्री अलाउड नहीं है। पर देखिए आप गुलदस्ते हाथ में लेकर के तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंच गए हैं बधाई संदेशों के साथ। तो ये जो गुलदस्ते हैं ये जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने शायद एक फैसला ले लिया है सुखजिंदर सिंह रंधावा को
राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने का, और शायद इसीलिए गुलदस्ते लिए काफी सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके घर पे। इसके अलावा काफी सारे एमएलएस भी हमें यहाँ दिखे, थोड़ी देर पहले प्रगट सिंह भी यहाँ से निकले हैं। तो एक जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि एक सिख चेहरे को कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और जो दौड़ थी वो सुखजिंदर सिंह रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लग रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि शायद इस दौड़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद फूलों के गुलदस्ते इसीलिए उनके घर का रुख कर रहे हैं। लोग गुलदस्ते हाथ में लिए बधाई संदेश लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि इंतजार करना होगा ज्योति, जब तक औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ये खबरें फिलहाल जो आ रही हैं वो सूत्रों से आ रही हैं। हर पल पासा कहीं भी पलट सकता है, सही कह रही हैं आप विजयलक्ष्मी। अब बस उस फाइनल फैसले का इंतजार करना होगा कि आखिर सुखजिंदर के नाम पर मोहर लगती है या नहीं। लेकिन ये ताजा तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरह से आप बता रहे थे, कार्यकर्ता जो है, समर्थक जो है, उनके वो फूलों के गुलदस्ते लेकर उनके घर के बाहर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि जो सिख मुख्यमंत्री होंगे वो सुखजिंदर होंगे। बहरहाल एक और तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। ये तस्वीर आपको बता दें, जो दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर, ये राहुल गांधी की तस्वीर है। वो अपनी गाड़ी में अपने काफिले के साथ निकले हैं। हालांकि वो कहां जा रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई हैं कि बस अब जो डोर है वो आलाकमान के हाथ में है, और फाइनल फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेना है कि पंजाब कांग्रेस का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पंजाब कांग्रेस ने एक मत से सुखजिंदर सिंह के नाम पर, सुखजिंदर रंधावा के नाम पर मुहर लगाई है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर का रुख उस पर साफ नहीं है, और माना यह जा रहा है कि वो नाराज ही होंगे इस फैसले से भी। बहरहाल राहुल गांधी का क्या फैसला होगा, सोनिया गांधी किस नाम पर मोहर लगाएंगी, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला निकला है अब से चंद सेकंड पहले, ये राहुल गांधी का काफिला है। वो किस ओर रुख कर रहे हैं, क्या फैसला उन्होंने लिया है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। विजयलक्ष्मी लगातार हमारे साथ मौजूद है सुखजिंदर रंधावा के घर के बाहर से। विजयलक्ष्मी, अब सवाल ये भी है कि अगर सुखजिंदर रंधावा के घर की तस्वीरें देखकर तो लोगों के एक्साइटमेंट से ये लग रहा है कि वो ये मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री का नाम तय है, लेकिन सुखजिंदर की राह भी उतनी आसान नहीं होगी। कैप्टन अमरिंदर को लेकर वो बगावत कर चुके थे पहले ही। बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी कि कैसे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, और ये किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए कांटों का ताज होगा। क्योंकि अगर आप एक रनिंग चीफ मिनिस्टर, एक रनिंग पार्टी का, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी उसके चीफ मिनिस्टर को अगर आप 4.5 साल के बाद बेदखल कर देते हैं, तो एक एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट तो आपने खुद ही कर लिया कि आपका चीफ मिनिस्टर नॉन परफॉर्मिंग था। तो ऐसे में जब नया चीफ मिनिस्टर आएगा तो उसके सामने काफी सारी चुनौतियां होंगी। इसीलिए गुलदस्ते के पहले काफी सारे लोग नहीं किए, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर से उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी। इसके अलावा जिस तरह की गुटबाजी, जिस तरह की खेमेबाजी कांग्रेस पार्टी में हाल फिलहाल में देखने में मिली, उससे नहीं लगता कि सुखजिंदर सिंह रंधावा की राह कोई आसान होने वाली है। लेकिन सीजन पॉलिटिशियन है, और मंत्रालय भी उनके पास है, प्रिजन मिनिस्टर है पंजाब गवर्नमेंट में, काफी सीनियर मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स एमएलए भी रहे। नानक डेरा बाबा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से एमएलए हैं, तो एक्सपीरियंस उनके पास है। लेकिन चुनौतियां भी तमाम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ज्योति। बिल्कुल, 3 बार के वो विधायक हैं, और कैप्टन अमरिंदर सरकार में मंत्री भी थे सुखजिंदर रंधावा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे का उनका सफर कितना स्मूथ रह पाता है, जिसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस का ये क्राइसिस अभी नहीं थमने वाला है, क्योंकि अगर नाम पर मोहर लगती है तो इसके बाद कैप्टन अमरिंदर क्या फिर बगावत दिखाएंगे, क्या वो अपना समर्थन देंगे, क्या नंबर पर्याप्त हो पाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका सामना सुखजिंदर रंधावा को करना पड़ेगा। विजयलक्ष्मी, लेकिन दिल्ली का क्या रुख होगा, क्या आलाकमान इस नाम पर सहमति जता देगा, उनके लिए यहाँ पर इस नाम को लेकर क्या कोई चैलेंजेस हैं? देखिए ज्योति, कांग्रेस पार्टी एक जट सिख चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री बनाना, हालांकि शीर्ष नेतृत्व नहीं बनाना चाहता था, इसलिए सबसे पहला जो नाम कयासों के बाजार में आया वो था सुनील जाखड़ का, जो कि हिंदू हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद दूसरा नाम अंबिका सोनी का आया। अंबिका सोनी ने इस बात को कंफर्म भी किया। शीर्ष नेतृत्व चाहता था एक्सपेरिमेंट करना, एक हिंदू चेहरा देकर बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन पंजाब कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा, वो मनाने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है अगर ये खबर आगे जाकर के औपचारिक ऐलान में भी तब्दील होती है कि केंद्रीय नेतृत्व पर पंजाब का जो यहाँ का रीजनल नेतृत्व है वो भारी पड़ा और मनाने में कामयाब रहा केंद्रीय नेतृत्व। पंजाब का पॉलिटिकल ड्रामा काफी हाई है और
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਆ, ਜੇ 100 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ 110 ਕੰਮ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ अधूरे रहते हैं उन्होंने मुकम्मल करने की कोशिश करें। 4.5 साल में जो कार्य नहीं हुए, जो 4 महीने में हो जाएंगे। आप नई सरकार, पंजाब के इस पॉलिटिकल ड्रामा के पल पल के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं हम। हमारे तमाम संवाददाताओं से भी अपडेट्स ले रहे हैं। विजयलक्ष्मी बता रही थी कि आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। बहरहाल अब कांग्रेस आलाकमान का फैसला किसी भी वक्त सामने आ सकता है और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।